उत्कर्ष कोचिंग ग्रुप पर आयकर छापे की कार्रवाई के मामलों को लेकर छापों में निर्मल गहलोत एंड कंपनी की बड़ी ब्लैक मनी का खुलासा हुआ है। 130 करोड़ रुपए से ज्यादा की काली कमाई के दस्तावेज जब्त हुए हैं। उत्कर्ष कोचिंग द्वारा जारी की गई थी ये 130 करोड़ रुपए की रसीदें और रसीदों में इस बात का पूरा प्रमाण है कि छात्रों को फीस में छूट देने के नाम पर 130 करोड़ की ये रसीदें जारी कर दी गईं। छात्र और उनके अभिभावकों से भी आयकर विभाग पूछताछ कर सकता है, क्योंकि अब देखिए जब टैक्स की बात आती है और इस तरह के मामले सामने आते हैं तो देनदार से भी पूछताछ होती साहब कि आपने किस झांसे में आकर ऐसा किया या फिर आप समझदार थे और अपने विवेक से फैसले लिए। यानी अब यह दायरा बढ़ेगा। उत्कर्ष कोचिंग की फैकल्टी, छात्रों और अन्य सभी से गहनता से पूछताछ की तैयारी चल रही है। यानी कि अब यहां हर छोटी छोटी बारीकी को पकड़ने की पूरी तैयारी है। छात्रों से डिस्काउंट के नाम पर निर्मल गहलोत के काले कारनामों का खुलासा भी हो सकता है। छापे की कार्रवाई में 2 किलो सोना, किलो में सोने सुनिए, और 10 लाख रुपए कैश को भी जब्त किया गया है। ये तो बस शुरुआत मानी जा रही है। निर्मल गहलोत एंड कंपनी के लिखित बयान भी दर्ज किए गए हैं। अब कुछ देर बाद में दस्तावेजों को लेकर आयकर की टीमें लौट सकती हैं। आयकर कार्यालय में उत्कर्ष ग्रुप की गहनता से छानबीन होगी और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस भी यहां ढूंढे जाएंगे। राकेश शर्मा वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। राकेश जी, अब उत्कर्ष ग्रुप ये किस तरह से रसीदें देता था ये तो बात एक तरफ, ये छानबीन का विषय है, लेकिन दूसरी तरफ जो ये फायदा ले रहे थे या झांसे में आ रहे थे या अपने विवेक से ये फैसला ले रहे थे, वो पेरेंट्स भी जांच के दायरे में होंगे, टीचर से भी पूछताछ होगी, स्टूडेंट से भी पूछताछ होगी। यानी अब डिपार्टमेंट इसके अंदर तक जाकर हर चीज, हर पर्दा फाड़ देगा। बिल्कुल, देखिए राहुल जी, संभवतः ये पहली बार देश में सामने आया है, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है उसमें गुरु को एक मार्ग प्रदर्शक माना जाता है, लेकिन यहाँ पर ये कलयुगी गुरु निर्मल गहलोत एंड कंपनी सामने आई है। क्योंकि इनके जो कारनामे हैं, इन्होंने अपने जो छात्र अपना भविष्य सुधारने के लिए आए थे उनके भविष्य को ही संकट में डाल दिया है। क्योंकि उन छात्रों के नाम पर जो डिस्काउंट दर्शाया गया है वो 130 करोड़ से ज्यादा की रसीदें इन्होंने बनाई हैं। तो अब आयकर इन्वेस्टिगेशन विंग के अधिकारी जो कलयुगी गुरु निर्मल गहलोत हैं, इनके जो कारनामे हैं, इन्होंने जो ब्लैक मनी जनरेट करने के लिए अपने ही स्टूडेंट का सहारा लिया, उनके नाम पर ये जो फर्जी रसीदें बनाई गई, निश्चित तौर पर अब उन छात्रों के और उनके पेरेंट्स को भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि उनको आयकर विभाग उनके नाम पर जो डिस्काउंट निर्मल गहलोत एंड कंपनी ने जो उत्कर्ष के नाम पर लिया है उसके बारे में पूछताछ करता है। तो संभवतः ये एक पहली बार राजस्थान ही नहीं, देश भर में ऐसे तथ्य सामने आए हैं जब किसी भी एक गुरु ने अपनी संस्थान के नाम पर अपने ही शिष्यों के नाम पर फर्जीवाड़ा करके और ये ब्लैक मनी जनरेट की हो। साथ ही जो एक फिजिक्स वाला ग्रुप के साथ जो 240 करोड़ की डील सामने आई है, इसमें 51% शेयर देने की बात है, उसमें ऑनलाइन के भी अधिकार राइट्स बेचने के दस्तावेज मिले हैं। ये पहली बार ऐसी वित्तीय अनियमितता सामने आई है जो अब तक किसी भी कोचिंग सेंटर में सामने नहीं है। क्योंकि कोचिंग सेंटर्स अब एक माफिया का रूप ले चुके हैं। जिस तरह के तथ्य आए हैं, इनके दूसरे अन्य कारनामों के दस्तावेज, चाहे वो ब्लैक मनी से प्रॉपर्टी जनरेट करने के हों या अन्य कहीं निवेश करने के हो, वो सब अलग सब्जेक्ट है। लेकिन सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सब्जेक्ट ये है कि राष्ट्र निर्माण, हमारे जो युवा हैं उनके नाम पर जिस तरीके से गलत काम यहाँ उत्कर्ष कोचिंग सेंटर्स में किए गए हैं, ये एक बेहद चिंता का विषय है। क्योंकि सरकार को निश्चित तौर पर इन पर अंकुश लगाने के लिए अब ऐसे सख्त नियम बनाने होंगे जिससे जो छात्र हैं उनके भविष्य के साथ किसी तरह की कोई आंच ना आए, कोई जांच एजेंसी उनसे पूछताछ ना करे। क्योंकि छात्र यहाँ पैसा दे करके अपना भविष्य सुधारने के लिए आते हैं, कानूनी पचड़ों में पड़ने के लिए नहीं आते। लेकिन संभवतः पहली बार अब छात्रों को कानूनी पचड़ों का भी सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका
राकेश जी, इस जानकारी के लिए राकेश शर्मा वरिष्ठ सहयोगी जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे।